नमस्कार, कैपिटल टीवी बिहार देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं सृष्टि राय। नित्यानंद के कथित हिंदू राष्ट्र कैलाश को लेकर एक नया विवाद शुरू हो गया है। नित्यानंद वह शख्स है जिस पर भारत में दुष्कर्म के साथ ही कई मामले दर्ज है। हाल ही में कैलासा की एक प्रतिनिधि संयुक्त राष्ट्र की एक बैठक में दिखाई दी थी। जेनेवा में हुई इस मीटिंग में कैलासा के प्रतिनिधि ने भारत पर कई आरोप लगाए। आइए जानते हैं कि आखिर ये कैलासा है कहां। देखिए रिपोर्ट। नित्यानंद और कैलाश, ये दोनों नाम एक बार फिर चर्चा में है। नित्यानंद वह शख्स है जिस पर भारत में दुष्कर्म के साथ ही कई मामले दर्ज है। वही कैलासा उसका बनाया गया कथित हिंदू राष्ट्र है। ये दोनों नाम चर्चा में इसलिए है क्योंकि कैलासा की एक प्रतिनिधि को संयुक्त राष्ट्र के मंच पर देखा गया। जेनेवा में हुई इस मीटिंग में कैलासा के प्रतिनिधि ने भारत पर कई आरोप लगाए। मीटिंग के बाद कैलासा के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से एक पोस्ट भी किया गया। उसमें कहा गया, यूनाइटेड स्टेट ऑफ कैलासा की तरफ से विजय प्रिया नित्यानंद शामिल हुई। कैलासा की वेबसाइट पर विजय प्रिया को यूनाइटेड नेशन में कैलासा का परमानेंट एम्बेसडर बताया गया है। इतना ही नहीं, यूनाइटेड नेशन के इस बैठक में विजय प्रिया ने भारत पर प्रताड़ित करने का आरोप तक लगा दिया। इस विवाद के बीच आइए जानते हैं कि आखिर दुनिया के नक्शे पर नित्यानंद का हिंदू राष्ट्र कैलासा आखिर है कहां, इसकी आबादी कितनी है और यहाँ कौन सा कानून चलता है। सूत्रों के मुताबिक भगौड़े नित्यानंद का देश कैलासा दक्षिण अमेरिका के इक्वाडोर में स्थित है। यहाँ उसने जमीन खरीदी और इसे अपना देश घोषित कर दिया। भारत से इस देश की दूरी करीब 17,000 किलोमीटर है। आबादी की बात करें तो कैलासा की वेबसाइट जनसंख्या को लेकर एक अजीब सा दावा करती है। उनका दावा है कि हिंदू धर्म को मानने वाले 200 करोड़ लोग उनके देश के नागरिक हैं और इसमें 1 करोड़ लोग आदि शिव को मानने वाले हैं। हालांकि संयुक्त राष्ट्र में विजय प्रिया ने दावा किया था कि कैलासा में 20 लाख अप्रवासी हिंदू रहते हैं और 150 देशों में कैलासा ने एम्बेसी और NGO खोल चुके हैं। इस देश का एकमात्र धर्म हिंदू है और यहाँ संस्कृत, तमिल और अंग्रेजी भाषा ही चलती है। कैलासा में चलने वाले कानून की बात करें तो इनका दावा है कि यहाँ शास्त्रों और मनुस्मृति पर आधारित कानून चलता है। यहाँ रहने वाले लोग मनु के नियमों को मानते हैं। कैलासा की सरकार इसे ही सबसे जरूरी और आधिकारिक धर्म शास्त्र यानी हिंदू कानून की पुस्तक मानती है। वेबसाइट के मुताबिक इस किताब के जरिए ही 1,500 साल पहले प्राचीन भारत में नियम और कानून का पालन किया जाता था। अब बात करते हैं कि आखिर क्यों पड़ी कैलासा बनाने की जरूरत। दरअसल रेप का आरोप लगने के बाद नित्यानंद डरकर देश से फरार हो गया था। उसे भगौड़ा घोषित कर दिया गया। इसके बाद उसने दक्षिण अमेरिका के इक्वाडोर देश में जाकर जमीन का एक टुकड़ा खरीद लिया और इसे अपना देश घोषित कर दिया। देश का नाम कैलासा रखा गया। नित्यानंद इसे हिंदू राष्ट्र बताता है। कैलासा की वेबसाइट का दावा है कि इस देश में दुनिया भर में सताए गए हिंदुओं को सुरक्षा दी जाती है। यहाँ रहने वाले हिंदू जाति लिंग का भेद किए बिना शांति से रहते हैं। कैलासा का रिजर्व बैंक खुद की करेंसी और अपना अलग संविधान होने का भी दावा करता है। नित्यानंद 2010 में उस समय पहली बार विवादों में आया था जब उसका एक आपत्तिजनक वीडियो वायरल हुआ था। नित्यानंद पर तमिलनाडु के एक दंपति ने आरोप लगाया था कि उसने उनके बच्चों को गैर कानूनी रूप से कब्जे में ले लिया था। इसके बाद पुलिस ने नित्यानंद पर अपहरण, गैर कानूनी रूप से बच्चों को कब्जे में लेने की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया था, जिस वजह से उसे देश छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा। साल 2019 में वह भारत छोड़कर फरार हो गया था, के बाद उसे भगौड़ा करार दे दिया गया था। इस खबर में बस इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए बने रहिए कैपिटल टीवी बिहार के साथ। नमस्कार।